होप यू ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज मेरे हस्बैंड वापसी पे ऑफिस से डेट्स लेके आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने कुछ कॉलोनी में बांट दी। शाम में मुझे एक लेडी मिली, वो मुझे कहती हैं पिंड भिजवाई थी। और मैंने कहा क्या? कहती पिंड भिजवाई थी। मैंने कहा पिंड क्या? कहती डोके भिजवाए थे। मैंने कहा क्या कह रही हो? मुझे समझ ही ना आई। फिर कहती खजूरें भिजवाई थी। मैंने कहा हाँ यार, सराइकी में शायद इसको पिंड और डोके कहा जाता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में, पंजाबी में या उर्दू में इसको खजूरें ही कहा जाता है। और अगर ड्राई की फॉर्म में हो खजूरें तो उसको छवारे कह दिया जाता है। तो एक मेरी नेबर की तरफ से मुझे शामी कबाब आ गए थे, थैंक यू। और गाइस, एक तरफ मैं प्याज के पकोड़े रेडी कर रही हूँ और साइज़ इनके मैंने बड़े रखे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च ऐड की है जस्ट। और दूसरी तरफ बहुत ही यमी सी दूध पत्ती जो है वो रेडी हो रही है। मुझे दूध पत्ती पीना अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी दूध पत्ती पीना अच्छा लगता है। सो हम लोग शाम की चाय पकोड़ों के साथ अभी इंजॉय करेंगे। यमी यमी से हमारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं और हमारी दूध पत्ती भी रेडी हो गई है। शाम की चाय हमारी रेडी थी कि इमरजेंसी हमें बाहर आना पड़ा। और वापसी पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सुबह के नाश्ते के लिए वेजिटेबल्स नहीं है, तो हमने लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर और सब्ज़ी जो थी वो रास्ते में से पैक करवा ली। कितने पैसे? 260। वो मरचा नहीं पाई यार, तो मरचा धनिया शनिया कोई शा नहीं है। मरचा बाद ही क्या ना। उसके बाद मैं घर आई और फ्रिज मेरी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। इसके केबिन्स मैंने निकाले और इनको वॉश कर लिया। फ्रिज मोस्टली मुझे 1 हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद मस्ट वॉश करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा बेटा जो है अब फ्रिज खोलने लग पड़ा है। कभी पानी गिरा देता है, कभी जूस। सो मुझे वॉश करनी पड़ती है, साफ़ करनी पड़ती है। और बंद गोभी मैंने निकाली सुबह के नाश्ते के लिए। मेरा दिल था कि इसको कट करके रख लूँ, और आधे से ज़्यादा तो इसमें से गंद निकल जाता है। प्याज भी मैंने कट करके रख लिए, ताकि सुबह नाश्ते के लिए जब मैं अपनी सब्ज़ी जो है वो बनाऊँ तो मुझे परेशानी ना हो। और माशाल्लाह से मेरी फ्रिज जो है ऐसे चमक रही है, और दिल को कसम से मुझे इतना सुकून मिल रहा था, तसल्ली हो रही थी। और मेरे हाल से ये हर लेडी समझ सकती है, जब उसका घर साफ़ सुथरा हो, फ्रिज साफ़ सुथरी हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। और कपड़े मैंने धो के रख लिए। ये सुबह मैंने सारे कपड़े सबसे पहले समेटे। जी, अब मेरा ये मॉर्निंग का क्लिप स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैंने सालन जो था वो प्लेस कर लिया, ताकि हस्बैंड जो है वो टाइम के साथ नाश्ता करके अपने ऑफ़िस की तरफ जाएं। सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था, और सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रखे। और सूरज जो था वो निकल चुका था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी और हब्स हो रही थी, लेकिन पहले से कंपैरेटिवली मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। शाम में, रात के टाइम और सुबह सुबह मौसम काफ़ी अच्छा बेहतर होता है। ये आलू और चिकन मेरा जो है वो भुना जा रहा है। और साथ में जी मेरा नेबर्स की तरफ से मेरे लिए देसी घी आया था, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपने पराठे में देसी घी जो है वो ट्राई करूं। और ये माशाल्लाह से मेरा बंद गोभी, चिकन और आलू का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। और इसमें से थोड़ा सा सालन मैंने निकाल के तवे के ऊपर प्लेस किया, ताकि इसको भी मैं देसी घी में गर्म कर सकूं और यमी यमी सा अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय कर सकूं। और बंद गोभी जब बंदा बनाता है तो इतनी फूली सी होती है, और जब पक जाती है तो इकट्ठी सी होके बस 2 प्लेट्स रेडी होती हैं। और ये यमी यमी सा मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, अपना सालन देख रही हूँ, तो मेरा फिर दिल कर रहा है कि काश ये मेरे सामने आए और मैं अभी से खा लूँ। उसके बाद जी मैंने अपने कपड़े निकाले, ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊं और हम लोग अपना मज़े का नाश्ता जो है वो एंजॉय करें। आज मैंने ये लाइट क्रीम कलर का ड्रेस निकाला था, बिल्कुल प्लेन सा है। इसके बाज़ों के ऊपर ये मैंने इस तरह के फ्लावर बनवाए हुए हैं। उसके साथ ही जी मैंने अपने हस्बैंड का ये परना, और इसमें इसको सराइकी में साफ़ा कहा जाता है, वो वॉश कर दिया, ताकि वो नीट एंड क्लीन लेके जाएं इसको। उसके बाद ये नाश्ता करके मेरे हस्बैंड, उनका बेटा मतलब हमारा बेटा जो है वो ऑफिस चले गए। और अब मैं फ़ातिमा अली के पास जाऊंगी। हम दोनों माँ बेटी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। और कहते हैं ना, सोचते कुछ है होता कुछ है। और कुछ देर के बाद मेरी नेबर आ गई और हम लोग बस 1-2 घंटा बैठ के बातें करते रहे। दोपहर को जी मैंने चावल जो हैं वो साथ में बॉयल कर लिए थे सुबह के सालन के साथ। और मेरे हस्बैंड शाम में आए, तो मैंने उनको बोला एसी की ग्रिल्स निकाल दे, ताकि मैं उनको वॉश करके दूं और वो दोबारा प्लेस कर सकें, ताकि एसी ज़्यादा कूलिंग करे। और शाम को मेरे हस्बैंड कहते हैं जाओ अंदर से वॉलेट लेके आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि डिलीवरी बॉय आया है,
तो मैंने उसको पैसे पे करने हैं। जैसे ही ये एनवेलप मैंने देखा मैं खुश हो गई, मैंने कहा यार मज़े हैं, आज तो लगता है मेरे हस्बैंड ने कुछ मेरे लिए फिर ऑर्डर कर दिया है। और मैं बड़े सुकून के साथ उनके पास बैठी हुई थी, तो मैंने जब खोला तो उन्होंने अपने ड्रेसेस ऑर्डर किए हुए थे। मैं अंदरों अंदर सोच रही थी साड़ी यारी पक्का थे अपनी यारी सूट चले जी। उसके बाद जी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कोटद्दू से मिठाई भेजी थी। थैंक यू सो मच नफीसा, बहुत शुक्रिया। हम लोगों का 2 साल का अरसा गुजरा है और बहुत मज़े का टाइम गुजरा है। और मज़ा किसी भी रिलेशन का तब आता है जब बंदा उस जगह से मूव कर जाए और वो लोग वो बंदे आपको याद रखें और हम भी उन लोगों को याद रखें। शाम को मेरे हस्बैंड हमें बाहर लेके आ गए, मैंने अपने लिए आलू कीमा ऑर्डर कर लिया। उसके बाद मेरा बेटा, क्योंकि वो नहीं खाते, मतलब कम खाते हैं रोटी वगैरह, तो उनके लिए हम लोगों ने शवरमा वगैरह दूसरी जगह से ऑर्डर कर लिया। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।